हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। दोस्तों, आपकी साइट यदि अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप मॉनसून प्रिकॉशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर मॉनसून के कौन कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ठीक है, मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट के फोटोग्राफ्स के साथ ही समझाऊंगा कि आपको मॉनसून प्रिकॉशंस कौन कौन से लेने हैं, कौन कौन से आपको स्टेप्स उठाने हैं बिफोर द मॉनसून स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है मॉनसून सीजन सेफ्टी प्रिकॉशंस। मॉनसून सीजन में सबसे पहले आपको जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना सबसे जरूरी है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि मॉनसून सीजन के अंदर जो वर्किंग कंडीशन होती है साइट की, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अनसेफ कंडीशन वाली हो जाती है, जिससे क्या होता है, इंजरीज बढ़ सकती है साइट पर। ठीक है, सेफ्टी रिगार्डिंग ये पॉइंट है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? तो मॉनसून सीजन पे दोस्तों ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका जो साइट एरिया है वो पानी से भर जाता है, वाटर लॉग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हैवी रेनफॉल के कारण, जिससे क्या होता है, आपको आपकी साइट पर एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। ठीक है, तो हमें सेफ्टी में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम उसे आगे समझते हैं। तो हमें प्री मॉनसून में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, चेक नो लूज मटेरियल एनी स्क्रैप इन द फॉर्म ऑफ एमएस प्लैंक्स, एमएस रोड्स, नट्स एंड बोल्ट्स, piece of scaffold pipes, wooden rudder, etc. are on top of structure and platform। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यदि आपकी साइट कोई अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको आपके स्लैब, जैसे कि ये आपकी बिल्डिंग का जो टॉप स्ट्रक्चर स्लैब है, या आपका ये वाला जो एरिया है, ये टॉप जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई भी लूज मटेरियल अवेलेबल ना हो। कोई एमएस प्लेट है, वुडन प्लैंक्स है, इस तरह की चीजें अवेलेबल ना हो, जिससे क्या हो, क्योंकि रेनफॉल के साथ साथ हैवी विंड भी चलती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो है नीचे गिरने का डर रहता है। और नीचे जो वर्किंग पर्सन काम कर रहे होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, या नीचे पर्सन काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर कोई लूज मटेरियल वगैरह रखता हूँ, तो हैवी रेनफॉल के साथ अगर हैवी विंड भी आ रही है तो क्या होता है, नीचे क्या हो सकता है, वर्कर को जो है तकलीफ पड़ सकती है। ठीक है, उन्हें जान हानि हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है एज अ सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से कि कोई भी लूज मटेरियल टॉप स्ट्रक्चर पर ना हो। सेकेंड पॉइंट है, बैकफिल ऑल माइनर एंड मेजर एक्सकेवेटेड पिट विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर साइट एग्जीक्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी छोटा या बड़ा एक्सकेवेटेड, यदि आपने कोई पिट या खड्डा करा हुआ है जिसकी अभी जरूरत नहीं है एज अ साइट एग्जीक्यूशन के हिसाब से, तो आपको उसे बैकफिल कर देना है। क्यों? क्योंकि बारिश आएगी तो क्या होगा, वो खड्डा पानी से भर जाएगा, फिर क्या होगा, मच्छर होंगे, आपका क्या होगा, आपका साइट अनहाइजेनिक हो जाएगा। इसके अच्छा है ये कि आप उसे बैकफिल कर दें। ठीक है, यदि आपको एग्जीक्यूशन में अभी उसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, बैरिकेड करना है, हार्ड अथवा सॉफ्ट। कहां पर? जहां पर आपका पिट अवेलेबल है और वो एग्जीक्यूशन में काम आने वाला है, उस जगह पर। जैसे कि यह पिट है, ठीक है, इसे मैंने जो है डी वाटरिंग में यूज किया है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाहर बाहर जो है बैरिकेडिंग कर दूंगा। सॉफ्ट बैरिकेडिंग भी कर सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका पिट कैसा है, उसके हिसाब से आपको सॉफ्ट या हार्ड बैरिकेडिंग करना रहेगा। उसके साथ आप फेंसिंग एंड आल्सो डिस्प्ले वार्निंग टेप एंड रेड लाइट, यदि रिक्वायर्ड है तो आपको क्या करना है, फेंसिंग और वार्निंग टेप और रेड लाइट भी लगानी है, यदि आपको रिक्वायर्ड है, आपका पिट कैसा है उसके हिसाब से। उसके बाद लिखा है, अरेंज सफिशिएंट लाइट फॉर नाइट वर्क। यदि नाइट में काम होता है मॉनसून सीजन में तो आपको सफिशिएंट लाइट लगा देनी है, क्योंकि कोई रात में स्नेक आता है, मतलब कि सांप है या इंसेक्ट आ रहा है कोई, तो आपको क्या है, प्रॉपरली विजन हो कि आपको कहाँ जाना है, आपके वर्कर को कहाँ काम करना है। नाइट में काम करने में आपको सफिशिएंट लाइट जरूर लगाना है। जैसे कि ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट का फोटोग्राफ है, जिसमें आप नाइट में देख सकते हैं, सफिशिएंट लाइट विजन होना चाहिए,
जिससे क्या होता है, कभी कोई आपका व्हीकल मूवमेंट है या वर्कर को काम करना है तो क्या है, मानसून सीजन में बिना डरे आराम से वो काम कर सके, किसी तरह की इंजरी ना हो। उसके बाद है स्ट्रिक्ट यूज ऑफ डीजल ऑपरेटेड डी वाटरिंग पंप शुड बी एडहियर्ड। आपको जो है डीजल ऑपरेटर डी वाटरिंग पंप ही यूज करना है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। दोस्तों आपको डीजल ऑपरेटेड जो है पंप ही यूज करना है। उसका रीजन ये होता है, आप इलेक्ट्रिक वाला यूज करेंगे ना तो बारिश के समय क्या होता है, केबल की प्रॉब्लम, लाइटिंग नहीं है, या मान लीजिए आपका बारिश की वजह से कोई केबल का वायर छूटा है जिससे करंट फैल गया है, तो इस तरह की जो दुविधाएं ना हो, इससे अच्छा है कि एमएनसी कंपनी भी इस तरह से काम करती है, और अगर आपकी साइट पर पॉसिबल है तो आप भी डीजल ऑपरेटेड पंप ही यूज करें। तो ये रहे दोस्तों कुछ सेफ्टी के प्रिकॉशंस पॉइंट। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक में आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो मॉनसून सीजन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कौन कौन से आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नो इलेक्ट्रिकल केबल शुड बी लेइंग रन ऑन ग्राउंड सरफेस, इट शुड बी अंडरग्राउंड और ओवरहेड एट लीस्ट 2.5 मीटर अबोव। ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल केबल है वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ग्राउंड सरफेस पर जो है लेइंग पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या तो वो अंडरग्राउंड होना चाहिए या तो फिर 2.5 मीटर हाइट पर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको मानसून सीजन में खास ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, फॉर ऑल अंडरग्राउंड केबल्स केबल रूट मार्कर्स टू बी प्रोवाइडेड। क्या करना है, जो भी आपका अंडरग्राउंड केबल गया हुआ है उसका रूट मार्कर आपको फिक्स कर देना है, आपको मार्क करके रखना है। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको रूट पता होना चाहिए कि उसका क्या रूट था। ठीक है, फिर है अवॉइड पावर केबल जॉइंट्स इन केस केबल जॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, प्रोवाइड द स्टैंडर्ड जॉइंटिंग किट्स अथवा इंसुलेशन। ठीक है, पावर केबल का जॉइंट हमें नहीं करना है। ठीक है, यदि करना भी पड़े तो प्रॉपर वाला स्टैंडर्ड जॉइंटिंग किट का यूज करना है। ठीक है, उसके अलावा कोई वाला जॉइंटिंग किट का नहीं यूज करना है। अलग अलग केबल का अलग अलग जॉइंटिंग किट्स होता है, उसके हिसाब से आपको यूज करना है। साइट पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी से पूछकर आपको काम करना है। ठीक है, सेकेंडली रीवायरेबल किटकेट टाइप जो फ्यूज है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रीवायरेबल जो किटकेट टाइप का फ्यूज होता है, एक बार यूज हो चुका है, दोबारा उसे यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पार्क होने का खतरा बना रहता है। फिर पॉइंट है, चेक द ऑल केबल जॉइंट्स एंड टैपिंग फॉर इट्स प्रॉपर इंसुलेशन, अवॉइड एनी लीकेज करंट। ठीक है, आपको सभी जो है केबल के जॉइंट है उनका टैपिंग ये प्रॉपर चेक करते रहना है, जिससे क्या है कोई तरह का लीकेज जो है करंट का ना हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड लाइटिंग अरेस्टर फॉर ऑल टोल स्ट्रक्चर। आपको लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड करना है आपके टोल स्ट्रक्चर, यदि आपका कोई क्रेन पे लगाना है इस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर। लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है दोस्तों, जब भी आपका कोई भी जो है बिजली पड़ रही है आपके मानसून सीजन पे या कोई स्पार्क हो रहा है, तो वो क्या करता है, आपकी कोई पैनल वैनल को नहीं बिगाड़ता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या करता है, उसको डाइवर्ट कर देता है, उसका जो करंट जो बिजली का आता है स्पार्क उसको क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है, जिससे आपका पैनल है, आपकी मशीनरी है, या कोई साइट पर बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला है तो उसको बचा देता है। तो यदि पॉसिबल है तो आप जो है आपके टोल स्ट्रक्चर पे लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड कर दें। इसके अलावा दोस्तों आपका जो अर्थिंग पीट है उसको आपको जो चेक करते रहना है। ठीक है, आपके इलेक्ट्रीशियन के साथ में। ठीक है, आपका जो रूट है सिंगल फेज 3 फेज का, उसका केबल को आपको चेक करते रहना है। ये सब जो चीज है वो आपको चेक करते रहनी है एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर द इलेक्ट्रिकल। ठीक है दोस्तों, प्री मॉनसून प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है, आपका जो पंप स्टेशन लोकेशन है, मतलब कि आपको जहां से पानी निकालना है, बारिश होगी तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी भरने वाला है वो फिक्स है। तो आपको ये पहले से सुनिश्चित कर लेना है कि मेरा जो पानी है उसका स्लोप कहाँ आएगा, उधर मुझे कहाँ पे संप बनाना है, या आपका ड्राइंग में पहले से संप अवेलेबल है तो आप संप का रेडी कर दीजिए। ठीक है, तो आपका पूरा पानी का स्लोप बिल्डिंग का वहां जाए और वहां से आप जो है पहले से ही ऑपरेटेड वाला जो पंप है वहां उसको आप फिक्स कर दें, जिससे जैसे ही बारिश होती है तो सिर्फ स्विच दबाने की जरूरत है, स्विच दबाया और पानी बाहर निकलना चालू हो गया। ठीक है, तो पहले से ही आपको पंप का स्टेशन लोकेशन फिक्स कर लेना है, उधर जो है आपको डीजल ऑपरेटेड पंप रख देना है और उसको रेडी कंडीशन में ही रखना है। जैसे ही अगर बारिश होती है बहुत तेज तो क्या करना है, आपको उसे चालू कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका साइट का जो पानी है जल्द से जल्द निकल सके।
मेरा ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने एक और एक दूसरी जगह दो जगह यहाँ पर मैंने पंप स्टेशन लोकेशन रखा है। आपको आपकी कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको आपका पंप का स्टेशन लोकेशन कहाँ रखना है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, पहली इमेज में जहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे और अचानक से बारिश हुई और ये जो है पूरा पूरा राफ्ट में जो है पानी भर गया है, ठीक है। दूसरा इमेज में आप देख रहे हैं कि मैंने मटेरियल को स्टेक किया हुआ है प्रॉपर स्लीपर पर। पॉइंट लिखा हुआ है स्टेकिंग ऑफ मटेरियल ओवर स्लीपर्स एट साइट एंड स्टील यार्ड। दोस्तों क्या है, जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, कोई राफ्ट का काम है या कोई पिट वाला लेवल का काम है, तो दोस्तों इसमें क्या आपको पता है कि बारिश आने वाली है। आजकल एप्स अवेलेबल है कि आपको पता चल जाता है कि विद इन 2 और 3 डेज में बारिश आने वाली है नहीं आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो डायरेक्टली सोइल पर ना पड़े रहे। तो आपको क्या करना है, साइट पर ही एक ऐसा लोकेशन बना के रखना है, स्टील्स जो है स्लीपर्स पर रखने हैं, थोड़ा सा हाइट पर रखना है, डायरेक्टली पानी में टच ना हो उसका ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो स्टील यार्ड है वहां पर भी आपका जो स्टील पड़ा हुआ है वो भी क्या हो, स्लीपर्स पर है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये जो आपका जो स्टील्स आया हुआ पड़ा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली सोइल पर टच ना हो इसका ध्यान रखना है, स्लीपर्स पर रखना है। यदि कोई बारिश आती है, यदि बारिश आती है तो बारिश में क्या है, आपका जो स्टील है वो खराब ना हो और आपका प्रॉपरली आपका जो है स्टील प्रॉपर स्टेक रहे, इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ अप्रोचेस फॉर व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स ईटीसी। ठीक है, आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, आपका कोई रैंप बनाया हुआ है यदि आपका बेसमेंट में जाने के लिए, या आपका कोई ऐसा ही अप्रोचेस है जहाँ पर लेबर भी जा रहा है और व्हीकल भी जा रहा है, तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सेफ अप्रोचेस बनाना है। उसके लिए आपको यदि आपकी रोड पर जीजीबीएस या फ्लाइज डालकर या फिर मोटार डालकर या फिर आपको मेटल डालकर फिनिश करना है, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आपको फिनिश कर देना है, जिससे क्या हो कि बारिश के समय पे आपका जो रैम का जो सोइल है वो क्या है, वो सोइल इरोजन ना हो और प्रॉपर आपका व्हीकल मूवमेंट कर सके और आपके वर्कर्स भी आराम से जा सके। तो उसके लिए आपको सेफ अप्रोचेस बना देना है। यदि आपको लगता है कि आपको बारिश के समय आपको स्लैब कास्ट करना है आपका, ठीक है, तो स्लैब कास्ट करते समय आपको मॉनसून में ध्यान रखना है कि आपको आपके वर्कर्स को एंकल शूज और रेनकोट्स प्रोवाइड करने हैं। ओके, तो क्या हो सकता है कि आपके वर्कर्स को तकलीफ ना पड़े, एंकल शूज आपका होगा तो अच्छी तरह से वो काम कर सकेंगे। साथ ही साथ जहां पर आपका स्लैब कास्ट हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर राफ्ट कास्ट हो रहा है, तो तारपोलिन फैसिलिटी टू बी केप्ट ड्यूरिंग रेन्स। ठीक है, बारिश के समय आपको तारपोलिन की फैसिलिटी रखनी है जहां पर काम हो रहा है वहां पर। ऐसा नहीं है कि जहां पर पहले बारिश आएगी फिर मैं ऑर्डर करूंगा, फिर तारपोलिन आएगी फिर मैं उसे लगाऊंगा, नहीं, पहले से ही तारपोलिन की सुविधा आपको पहले से ही देख लेनी है। उसके बाद ही आपको जो है स्लैब या आपका राफ्ट या आपको जो भी कास्ट करना है आप स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिखा हुआ है कवर द मोटर्स, मशीन्स, गियर, वायर, रोप ड्रम्स ऑफ क्रेन होइस्ट, इलेक्ट्रिकल पैनल ईटीसी। आपको कवर करके रखना है यदि आपका कोई इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, ठीक है, यदि आपका कोई मोटर है, मशीन है, गियर, वायर, रोप से किसका, केबल इसका क्रेन का, यदि क्रेन का कोई क्रेन होइस्ट का क्या क्या होता है, रोप ड्रम्स हो गया, गियर हो गया, वायर हो गया, मशीन हो गए, मोटर्स हो गए, तो उनको भी क्या करना है, कवर करके रखना है। इलेक्ट्रिकल पैनल को भी कवर करके रखना है। आपको शेड बना के रखना है किसका, कि आपका काम भी चालू रहे, कटिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन है, तो उसको आपको शेड बना के भी रखना है। साथ ही साथ नियर बाय आपको तारपोलिन भी रखना है, यदि कोई हैवी रेनफॉल आ जाता है तो आपको उसको प्रॉपरली कवर कर सके। ठीक है, तो आपको आपकी मशीनरी का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, यदि मानसून हो रहा है, आपके बेसमेंट में पानी भर रहा है, अलग अलग जगह पर जो है वाटर लॉग हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कैरी आउट द डीफॉगिंग स्प्रे ऑफ डीडीटी ईटीसी। ठीक है, आपको फॉगिंग करना है, लार्वी करना है और डीडीटी भी स्प्रे करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ जनरल पॉइंट्स है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पहला है क्लीनिंग ऑफ ऑल ड्रेन्स इन एंड अराउंड प्रोजेक्ट साइट एंड लेबर कैंप। आपका जो लेबर कॉलोनी है वहां पर और आपकी प्रोजेक्ट की जो साइट है उसके आसपास जो आपने जो ड्रेन बनाया हुआ है या कोई ड्रेन है पहले से ही, तो आपको उसको प्रॉपर क्लीन कर लेना है। ये प्री मॉनसून में आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट है रिपेयर ऑफ अप्रोचेस टू साइट ऑफिस स्टोरेज यार्ड ईटीसी इफ रिक्वायर्ड। आपको ये देख लेना है कि बारिश में ऐसा तो नहीं है आपको साइट पहुंचने में दिक्कत हो, आपका जो पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रॉपर नहीं हो, स्टोर पे पहुंचने का रास्ता, स्टोरेज पे पहुंचने का रास्ता आपको प्रॉपर पहले से बना लेना है यदि रिक्वायर्ड है तो। दूसरा है प्रोकर एंटीडोट और रीजनल इंसेक्ट स्नेक बाइट्स। कुछ एंटीडोट्स आपको साइड पर रखने हैं। क्या होता है कि बारिश के समय पे जो है सांप निकलते हैं, बड़े बड़े जानवर निकलने की दिक्कतें रहती है, तो आपको एंटीडोट्स रखने हैं यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप इसे इजीली पकड़ सके। ठीक है। उसके बाद है मेंटेन एडेक्वेट मटेरियल इन द फर्स्ट एंड सेंटर। किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाती है किसी लेबर को बारिश के समय, क्योंकि ये बारिश के समय कुछ ज्यादा ही होता है, तो इस तरह की कोई इंजरीज हो जाती है तो आपको जो है आपकी ऑफिस के अंदर फर्स्ट एड किट रखनी है, जिससे क्या है आप अगर छोटा मोटा इलाज है तो आप खुद साइड पर कर सके। फिर है इन्फॉर्म ऑल ड्राइवर ऑपरेटर फॉर नॉट मूविंग क्लोजर टू द एस्केवेटेड एरिया। आपको आपके ड्राइवर ऑपरेटर को बता देना है, क्योंकि आपकी टीएम की गाड़ी आ रही है, आपको कॉन्क्रीट करना है या आपका एस्केवेशन हो रहा है, तो वहां जो आपकी जो मूवमेंट है व्हीकल्स की, तो आपको उनको ये कह के रखना है कि भाई जो है आपको एस्केवेटेड एरिया के बिल्कुल नजीक से नहीं जाना है, वहां से 6 मीटर छोड़कर आपको वहां से आपका मूवमेंट लेना है। और आपको रास्ता भी इस तरह से बनाना है साइड पर कि इस तरह से मूवमेंट बना रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट है जो आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। यदि आपने एस्केवेशन करा है और एस्केवेशन आपने स्लोप में भी किया है और साइड बाय साइड कटिंग के हिसाब से भी किया है, बट फिर भी क्या होता है सोइल का इरोजन होने का चांसेस बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सेफ्टी नेट के द्वारा जो है इसे कवर कर सकते हैं। Okay, if you feel that the excavated boundary of your construction may get washed away by the rainwater, then you should cover it। ठीक है। यदि आपको लगता है कि ये जो है बारिश के द्वारा जो है आपका जो है सोइल का इरोजन हो सकता है एक्सकेवेटेड सोइल का, तो आप क्या है इसे जो है प्रॉपरली कवर करवा दे पहले ही प्री मॉनसून में, जिससे अगर बारिश पड़ती भी है तो क्या होता है आपका सोइल का इरोजन नहीं होगा, और अगर होता भी है तो नीचे अगर कोई वर्कर काम करते हैं तो डायरेक्टली उनको कोई है जान हानि नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो वीडियो हमारा रहा वो प्री मॉनसून प्लानिंग पे रहा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।